अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नौरोजा गणेश त्योहार का रिवायती जोश के साथ तेलंगाना में आगाज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद गणेश पंडाल पहुंचकर की खुसूसी पूजा। खम्मम सैलाब के दौरान 9 जाने बचाने वाले सुभान खान को मजलिस पार्टी ने एजाज से नवाजा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 51,000 रुपए का चेक किया हवाले। चीफ मिनिस्टर से डबल बेडरूम फराहम करने और एजाज के लिए की अपील। याकुतपुरा इलाके में एक शख्स ने पुलिस की मुबैना हरासानी की वजह से कर ली खुदकशी। इत्तला पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने की अफराद खानदान से मुलाकात। मुनासिब तहकीकात और खाती पुलिस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का दिया तयखुन। सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद दोबारा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर। मौजूदा पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी का DG विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट के तौर पर तबादला। मूसा नदी के निचले इलाकों में मुकीम अफराद महफूज मकामात पर हो जाए मुंतकिल। हिमायत सागर और उस्मान सागर के लबरेज होने पर दरवाजे खोलने का इम्कान। हाइड्रा और रेवेन्यू के हुक्काम ने अवाम को किया आगाह। और अब खबरों की तफसील। 9 रोजा गणेश त्योहार का रिवायती जोश के साथ तेलंगाना में बड़े पैमाने पर आगाज हो चुका है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद के मशहूर गणेश पंडाल पहुंचकर खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस साल पंडाल में पूजा के लिए 70 फुट की गणेश मूर्ति नस्ब की गई है। यहाँ इन 9 दिनों के दौरान हजारों की तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्को है। रियासत भर में खास तौर पर हैदराबाद के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में गणेश त्योहार के लिए कई पंडाल बनाए गए हैं। रियासती हुकूमत ने त्योहार के 9 दिनों की तकरीबात और फिर विसर्जन के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। उत्सवाలను నిర్వహించడానికి అన్ని రకాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకారం అందించడం జరిగింది। ఆ సందర్భంగా హైదరాబాదు నగరంలో 1,40,000 విగ్రహాలను నవరాత్రి ఉత్సవాలకు నెలకొల్పుతున్నారు। ఈ 1,40,000 విగ్రహ ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉచిత కరెంటు ఇవ్వాలి అని వాళ్ళు అడిగితే భక్తుల సౌకర్యార్థము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ నిర్వహణకు అవసరమయ్యే విద్యుత్తును ఉచితంగా అందించడం ద్వారా భక్తులకు అందుబాటులోకి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది। ఈ సంవత్సరం అత్యధిక వర్షాలు రావడమే కాకుండా అకాల వర్షాల వల్ల వరదలు రావడము, వరదలో ప్రజలకు ఇబ్బందులు జరగడము, కానీ దేవుడి దయ వల్ల ఆశీర్వాదం వల్ల ఎక్కువ నష్టం జరగకుండా అతి తక్కువ నష్టంతో ఈరోజు మనందరం కూడా బయటపడ్డాము అని అంటే భక్తులందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించడమే అని చెప్పి మనం ఈరోజు స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అందుకే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో దీపాదాస్ మున్షి గారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మాజీ మంత్రివర్యులు దానం నాగేందర్ గారు, మిత్రులు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు రాజ్యసభ సభ్యులు, అదేవిధంగా డాక్టర్ రోహిన్ రెడ్డి గారు, విజయారెడ్డి గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు పెద్దలు చింతల రామచంద్రారెడ్డి గారు, గజ్జల నగేష్ గారు, ఇతర ముఖ్యులు, గణేష్ ఉత్సవ సమితి నిర్వాహకులు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొదటి రోజు ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా తెలంగాణ నలుమూలల గణేష్ ఉత్సవాలను గొప్పగా నిర్వహించుకోవడానికి మీరందరూ ఆదర్శంగా నిలబడ్డందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ నిర్వాహకులకు, ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిర్వాహకులకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా। 1954 నుంచి ఈనాటి వరకు కీర్తిశేషులు P. జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు గొప్పగా ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహించి దేశంలోనే ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిర్వహణ ఒక ఆదర్శంగా నిలబడ్డది। ఇంకా ఈ సాంప్రదాయం కొనసాగాలి। పోయిన సంవత్సరం కూడా ఉత్సవాలకు నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఆనాడు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా
ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీ ఆహ్వానం మేరకు మొదటి రోజే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. तेलंगाना की खम्मम में हालिया सैलाब के दौरान 9 जाने बचाने वाले सुभान खान को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनकी बहादुरी के लिए एजाज से नवाजा है। सुभान खान ने आज सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। इस मौके पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने सुभान खान को मजलिस की जानिब से 51,000 रुपए का चेक पेश किया और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की कि वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से सुभान को डबल बेडरूम फराहम करें और उनकी बहादुरी को तस्लीम करते हुए एजाज से नवाजें। इस दौरान सुभान खान ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असेंबली व कॉरपोरेटर से भी मुलाकात की। बता दें कि सुभान खान जिस्मानी तौर पर माजूर होने के बावजूद आगे बढ़कर ये कहते हुए जेसीबी लेकर सैलाबी पानी में चले गए थे कि गया तो एक, वापस आया तो 9 लोगों को पानी से निकाल लाऊंगा। दिलेरी का मुजाहिरा किया था। वो हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं और खम्मम में काम करते हैं। हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में एक शख्स ने पुलिस की मुबैना हरासानी की वजह से खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक मादानापेट पुलिस स्टेशन हदूद SRT कॉलोनी में यूनुस नामी शख्स ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस बात की इत्तला पर याकुतपुरा मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने वहां पहुंचकर जायजा लिया। यूनुस के घर वालों से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए MLA जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मुतवफ़ी ने इक़दाम खुदकशी से क़ब्ल एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने पुलिस की हरासानी से तंग आकर खुदकशी करने का इल्जाम लगाया है। MLA ने तयख़ुन दिया कि इस सिलसिले में मुनासिब तहक़ीक़ात के बाद खाती पुलिस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सुबह SRT कॉलोनी में एक यूनुस नाम का जो पेशे से छोटी तिजारत करते थे, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास में फुटपाथ पे अपनी कपड़े की दुकान लगाते थे। इत्तला ये मिली कि उन्होंने फांसी लेके अपनी जान गंवा दी। जैसे ही इसकी इत्तला नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, मुझे कहा कि जाइए, तो मैं इमीडिएट SRT कॉलोनी यूनुस साहब के मकान पे आया। आए समय यूनुस साहब की डेड बॉडी थी, वहाँ पे हैंग करे हुए थे। मादानापेट लिमिट में आता मादानापेट इंस्पेक्टर और SI साहब को बुलवाए। उसके बाद में यूनुस साहब के भाई तमाम के तमाम लोग आए। वाक़ये की जैसे ही डिटेल इंक्वायरी की गई तो पता चला कि यूनुस साहब का एक भांजा कैफ है जिसका नाम है। उन्हें एक लड़की के साथ में मोहब्बत थी। उस लड़की के साथ वो पिछले महीने से ज़्यादा टाइम से लापता है, जिसके ऊपर एक पॉस्को केस बुक किया गया। चूँकि लड़की भी माइनर है और लड़का भी हमारे हिसाब से माइनर है। ये लोग 1 महीने से ज़्यादा गायब थे, तो वो लड़के को अरेस्ट करने के अंदर वो लड़की के माँ बाप के प्रेशर पे जो केस, एक केस मादानापेट पुलिस स्टेशन में था, एक केस रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन में था। रैन बाज़ार पुलिस वालों ने कैफ को अरेस्ट करने के लिए यूनुस और उनके भाइयों को मुसलसल बुलाकर उनको टॉर्चर भी किया जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था कि कैफ कहाँ पर है, जिसके लिए यूनुस ने कल रात को एक इत्तला मिली कि भाई
आएंगे और यूनुस को भी अरेस्ट कर लेके जाएंगे। तो पुलिस के खौफ और डर से यूनुस अपने बड़े भाई के घर पे अपनी बीवी बेटी के साथ में जाकर वहाँ पर रह गए। सुबह उठने के बाद में घर से निकले और याकूतपुरा रेलवे चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी बात पुलिस के जानिब से लग रही है तो आप ज़रूर ज़रूर हमारी नॉलेज में लाइए, ताकि हम नुमाइंदगी करके उनके ऑफिसरों को बोल के ऐसे चीज़ों को रुका सकते हैं। क्योंकि मैं यही कहा यूनुस साहब के तमाम ख़ानदान से, अफराद ख़ानदान से, कि भाई आपको अगर ये था तो क्यों इत्तला नहीं दिए, मुझे नहीं दिए तो कम से कम हमारे पार्टी के सदर को मैसेज डाल सकते थे। मगर ये कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला बॉडी शिफ्ट करवाया मैं खुद ठहर के पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम होने के बाद जल्द से जल्द तदफीन की जाएगी और ये जो भी है पुलिस इंक्वायरी करवा के खाती पुलिस वालों को सस्पेंड करने का हम मुतालबा करे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर दोबारा मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने 4 दीगर सीनियर आईपीएस अफसरान के साथ उनके तबादले के अहकाम जारी किए हैं। सीवी आनंद इससे कबल एसीबी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। सीवी आनंद 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वो पुलिसिंग में अपने वसी तजुर्बे के लिए जाने जाते हैं। हैदराबाद के मौजूदा पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें डीजी विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट बनाया गया है। इसी तरह विजय कुमार को डीजी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और महेश भागवत को एडिशनल डीजी पुलिस पर्सनल के तौर पर इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एम रमेश को पुलिस स्पोर्ट्स आईजी के तौर पर इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर महेश कुमार गौड़ ने आज वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स में खैर सुगाली मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने महेश कुमार गौड़ को टीपीसीसी की नई जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह हो कि महेश कुमार गौड़ को गुज़िश्ता रोज ही हाईकमान की जानिब से ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। महेश कुमार गौड़ की पीसीसी सदर के तौर पर तकरूरी पर सिद्दीपेट कांग्रेस हलके में जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर सिद्दीपेट कांग्रेस कैंप ऑफिस में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और महेश कुमार गौड़ को मुबारकबाद दी। సిద్దిపేట కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఈరోజు సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్యుఐ, మహిళా కాంగ్రెస్, ఎస్సీసీఎల్, బీసీసీఎల్ మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్య నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పటాకులు కాల్చి సంబరాలు జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకనంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో కష్టపడి పనిచేసిన వారికి గుర్తింపు ఉంటుందని చెప్పి ఈరోజు ఈ దిశానిర్దేశంగా ఒక ఎన్ఎస్యుఐ నుంచి కాలేజీ లెవెల్లో విద్యార్థి దశలో చురుకుగా పాల్గొని ఎన్ఎస్యులో పనిచేసి, యువజన కాంగ్రెస్లో పనిచేసి, కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎన్నో క్రియాశీలకంగా పనిచేసి, ఎమ్మెల్సీగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసి నిజామాబాద్ నుంచి ఒక బీసీ బిడ్డ అయినటువంటి ఈరోజు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ నియమితులు शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज हफ्ते को जीएचएमसी अहदेदारों के साथ टोली चौकी रोमान होटल के पास जारी NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों से कामों की तफसीलात हासिल की और कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि इससे टोली चौकी चौराहे पर पानी भरने के मसाइल दूर हो जाएंगे। दूसरी जानिब कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हफ्ते को महकमे बरखी के अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल से अहदेदारों को वाकिफ करवाया और बिला तातुल बरखी सप्लाई को यकीनी बनाने और मौजूदा ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड करने की हिदायत की। कल मैं सीएमडी साहब को जाके वो बैठना हो गया तो बोला है, इसको बोला, हमारे एडीएस को भी बोला, हमारे एरिया में नहीं है। मैं मंडे ट्यूजडे को जाके पूछता हूँ एरिया जो भाई उन के ऊपर लोड होता रहा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट यही करा हमारे एई से कि भाई फोना रिसीव करो कर, फोना रिसीव करे तो पब्लिक का गुस्सा कम होता ना। फोना रिसीव नहीं करते, हमारे रंगरोस के का वही हाल है।
हमारे रेती बोरी वालों का वही हाल है, सबका वही हाल है। फोन रिसीव करे तो कम से कम गुस्सा उसका कम हो जाता है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हाइड्रा के अहदेदारों ने मूसा नदी के निचले इलाकों में मुकीम अफराद से ख्वाहिश की है कि वो शदीद बारिश की पेश कयासी के पेश नज़र महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि शहर हैदराबाद के दो तारीखी आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो गए हैं और तवक्को है कि पानी किसी भी लम्हा छोड़ा जाएगा। इस सिलसिले में आज हफ्ते को हाइड्रा और रेवेन्यू के हुक्काम ने शंकर नगर, चादर घाट, मूसाराम बाग इलाकों का दौरा करते हुए अवाम को आगाह किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आसिफाबाद जिले के जैनूर में हालिया दिनों पेश आए फिरका वाराना वाक़या से मुतासिरा लोगों में राशन किट्स और इमदाद की तकसीम के सिलसिले में आदिलाबाद, उटनूर, इचोड़ा और गुड़ी हतनूर मजलिस पार्टी यूनिट्स की जानिब से कामों का आगाज कर दिया गया है। आदिलाबाद सदर मजलिस नजीर अहमद ने बताया कि तकरीबन 500 राशन किट्स तकसीम करने का मंसूबा है। उन्होंने इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे आज पार्टी ऑफिस पर रिलीफ जैनूर के लिए थोड़ा बहुत जो बन सका हमारे से चावल, दाल, तेल और शक्कर, ये हर चीज़ का इंतज़ाम करके इचोड़े के लोग भी और गुड़ियतनूर के और उटनूर के लोग पूरे मिलके हम लोग जैनूर जाकर वो लोगों से ये सामान भी पहुंचाना है और उनके हालचाल भी पूछना है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जाफ़र हुसैन मेहरा साहब भी जैनूर आते बोल के वादा करें और डीएसपी साहब का भी वहाँ पे जैनूर का डीएसपी के भी तबादला हो गया, क्योंकि जो डीएसपी साहब जैनूर के थे उनके रहते पर, उनके वजह से पुलिस रहने पर भी मस्जिदों के अंदर और मुसलमानों के जायदादों को नुकसान पहुँचाया गया। उसकी वजह से आज 2 दिन पहले डीएसपी साहब का तबादला कर दिया गया। मेरी आदिलाबाद के एसपी साहब से भी और आसिफाबाद एसपी साहब से भी गुजारिश है कि जो अमन और सुकून से जो हमेशा जैनूर के अंदर हर जात के लोग मिल के रहते हैं, हमारी गुजारिश है कि वैसे ही रहना चाहिए और वो लोगों को भी वहाँ पर पुलिस जितने भी है और भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त गणेशों का है, कुछ भी हो सकता है और हमारे जान और माल की इज्जत की, आबरू की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है। मेरी आदिलाबाद एसपी और आसिफाबाद एसपी से गुजारिश है कि ये लोग स्पेशल टास्क फोर्स को डाल के वहाँ पर जितने भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदिलाबाद जिला सदर सैयद फैयाज हाशमी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए जैनूर फिरका वाराना वाक़े की सख्त मजम्मत की और हुकूमत व आसिफाबाद पुलिस की लापरवाही पर कई एक सवाल उठाए। उन्होंने इस वाक़े की सिटिंग जजों के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। यानी दुकानें जला दी गई, माल व असबाब लूट लिया गया। तो मैं ये कलेक्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साहब और एसपी साहब से भी रिक्वेस्ट है मेरी, आसिफाबाद के और आदिलाबाद के साहब, कार्डन सर्च अगर किया गया आज भी उन इलाकों में जहाँ से जो फिरका परस्त लोग आकर वहाँ फसाद करें, तो आज पूरा माल बरामद हो सकता। ये अगर पुलिस कोशिश की तो ये जितने भी वहाँ पर फिरका परस्त आकर ये शर मचाए उनको अरेस्ट करने में आसानी होती। और रही बात, हमारी हुकूमत से ये अपील करते हैं हम कि ये जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर। लिहाजा अमन का पैगाम देना चाहते हम जितने भी हिंदू दोस्त और जितने मुसलमान हैं, इन सबको ये कहना चाहते हैं कि तुम अमन को बनाए रखो और जैनूर के अंदर कोई ऐसी अगर अफवाह उठती है तो वहाँ के ख़ास लोगों को आप अपनी इत्तला देते हुए अगर कोई जुर्म करता है तो जो कौम का है उसको पकड़ के उनके बड़े
आदिलाबाद के संजय नगर वो डालडा कंपनी में बुनियादी सहूलियात की फरहामी के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी अखिलती क़ायद खिजर पाशा और वार्ड 44 कांग्रेस सदर शेख सलीम ने मुतालिका अहदेदारान से नुमाइंदगी की, जिस पर मुंसिपल अहदेदारान ने वार्ड का दौरा करते हुए मिशन भागीरथ की पाइपलाइनिंग व दीगर उमूर का जायजा लिया। बाद-ए-अज़ां वार्ड सदर शेख सलीम ने एक बयान जारी करते हुए तफसीलात बताई। अरुण साहब, एई साहब और म्यूनसिपलिटी ई तिरुपति साहब और उनके स्टाफ मिलकर आज वार्ड नंबर 44 का जायज़ा करें। वार्ड नंबर 44 में काफ़ी इग्नोरेंस किया गया है, कोई क्लीनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ केसेस डेंगू केसेस की पॉजिटिव हुए और हमारे को म्यूनसिपलिटी ई साहब तिरुपति साहब ने हमें बोला कि ये जो भी क्लीनेंस है वो करेंगे। संजय नगर के कुछ एरियाज़ में मिशन भगीरथ का पानी कुछ घरों में नहीं आ रहा था, वहाँ पर भी आके जो भी मिशन भगीरथ के जो एई अरुण साहब है उन्होंने आके चेक किया और उन्होंने भरोसा जताया कि यहाँ पर भी पानी का मिशन भगीरथ का पानी का बहाल किया जाएगा। डालडा कंपनी में गए थे हम लोग और वहाँ पर भी अरुण साहब जो कि मिशन भगीरथ के एई है, उन्होंने वहाँ पर जो भी एक बड़ा लीकेज मेजर प्रॉब्लम था, पानी का लीकेज प्रॉब्लम, उसको भी उन्होंने देखा। जो कई 2-3 महीने से डालडा कंपनी के लोग सफ़र कर रहे थे पानी के लिए, बहुत किल्लत हो रही थी पानी की। आज एई साहब ने स्पॉट पर जाकर उस चीज़ का जायज़ा लिया और उन्होंने डालडा कंपनी के लोगों को भरोसा जताया कि जल्द से जल्द ये 1 वीक के अंदर ये जो भी इनकी पानी की जो भी प्रॉब्लम है मिशन भगीरथ की वो दूर कर दी जाएगी और हर डालडे में हर घर को हर एक दिन आड़ा पानी दिया जाएगा। उन्होंने एई साहब अरुण साहब जो कि मिशन भगीरथ के है ऑफिसर, उन्होंने भरोसा जताया। हमें एक गार्बेज पॉइंट बनाया गया है जो कि एक्चुअली पॉइंट नहीं होता तो वो भी एक गुजारिश की गई है कि कमिश्नर साहब के एप्लीकेशन के थ्रू कि वो गार्बेज पॉइंट को हटाकर कहीं और रिलोकेट किया जाए। और चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो भी जो ड्रेनेज सिस्टम है सही नहीं है, यहाँ पर हर वीकली जो भी इनका रहता क्लीनिंग का प्रोसेस वो सही तरीके से नहीं हो रहा है वार्ड नंबर 44 में। और ये बारिश की वजह से जो भी रोडों पे जो भी पानी जमा हो रहा है उसके लिए मुहर्रम का भी बंदोबस्त के लिए हमने एप्लीकेशन के थ्रू कमिश्नर साहब को पूछा। और आखिरी से आखिरी बात है, जो भी आईमैक्स लाइट हैं जो भी नाले के पास भुक्तापुर के, वहाँ पर भी लाइट्स ख़राब हो चुकी हैं और डालडा कंपनी में दरगाह के पास लाइट वर्क नहीं कर रही है, लिहाजा ये सब एप्लीकेशन में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT वरंगल में बायोटेक्नोलॉजी की तरक्की और जिद्दत को फ़रोग देने के लिए मरकज़ बराए DNA फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोसिस के साइंसदानों का एक वफद पहुंचा। ये दौरा बायोटेक्नोलॉजी बराए माहौलियाती, इख्तिसादी और अखलाकी तरक्की पॉलिसी के तहत किया गया। साइंसदानों ने NIT वरंगल के डायरेक्टर से मुलाकात की और तलबा व फैकल्टी के साथ बायो मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तकबिल के बायोटेक सेक्टर पर तबादला ख्याल किया। बांसवाड़ा जामा मस्जिद कमेटी ने अहमद हुसैन को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से लीगल एडवाइजर कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जामा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा कि हाई कोर्ट की जानिब से अहमद हुसैन का इंतखाब बांसवाड़ा की अवाम के लिए एजाज की बात है। बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद तंजीमुल मसाजिद दफ्तर के अंदर जनाब अहमद हुसैन साहब सदर शरीफ पंचायत बांसवाड़ा को हुकूमत की जानिब से भी हाई कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट के जज साहब की और हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें डिस्ट्रिक्ट कामाडी के लीगल एडवाइज़र के तौर पर जो शरीफ पंचायत के सदर होते हुए और दूसरे भी कोई मामलात अगर हो, आपसी इख्तलाफात या शरई मामलात हो, मियाँ बीवी के झगड़े या घरेलू मसाइल, कुछ इस किस्म के वाक़यात जो होते हैं उनमें पुलिस स्टेशन ना जाते हुए आपस में बैठकर शरई हैसियत से शरीफ पंचायत की कमेटी में और इनकी जो है ना तहत इस मामलात को हल कर लेने के लिए ये जो उनको आज ओहदा दिया गया है, उस ओहदे के निस्बत से तंजीमुल मसाजिद के सदर जनाब तन्नू साहब की सरपरस्ती में और तमाम कमेटी के जिम्मेदारों की मौजूदगी में आज उनकी शालपोशी व गुलपोशी की गई है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और सबसे इल्तिजा और दरख्वास्त भी ये करते हैं कि तमाम लोग अपने कोई आपसी मसाइल हो तो शरीफ पंचायत से रुजू होकर आसानी के साथ अपने मसाइल को हल कर लें और पुलिस स्टेशन के और कोर्ट के चक्कर ना लगाएं। ये बेहतर होगा कि हमारी कौम के लिए। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नौरोजा गणेश त्योहार का रिवायती जोश के साथ तेलंगाना में आगाज।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खैरताबाद गणेश पंडाल पहुंचकर की खुसूसी पूजा। खम्मम सैलाब के दौरान 9 जाने बचाने वाले सुभान खान को मजलिस पार्टी ने एजाज से नवाजा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 51,000 रुपए का चेक किया हवाले। चीफ मिनिस्टर से डबल बेडरूम फराहम करने और एजाज के लिए की अपील। याकुतपुरा इलाके में एक शख्स ने पुलिस की मुबैना हरासानी की वजह से कर ली खुदकशी। इत्तला पर मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने की अफराद खानदान से मुलाकात। मुनासिब तहकीकात और खाती पुलिस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का दिया तयखुन। सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद दोबारा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर। मौजूदा पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी का DG विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट के तौर पर तबादला। मूसा नदी के निचले इलाकों में मुकीम अफराद महफूज मकामात पर हो जाए मुंतकिल। हिमायत सागर और उस्मान सागर के लबरेज होने पर दरवाजे खोलने का इम्कान। हाइड्रा और रेवेन्यू के हुकाम ने आवाम को किया आगाह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।